नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कुछ नए ढंग से, यानी कि हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो गई है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, बहुत से लोगों का कमेंट आता था कि सर पिक्सल्स आ रहे हैं, आपकी जो वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है, फॉन्ट समझ नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक एक वर्ड आपको समझ आने वाला है। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हाइलाइटर का यूज़ करने वाले हैं। जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे जिसकी मीनिंग आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दूंगा, ताकि हमें बाद में पता चल सके कि हम यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स या नए नए वर्ड्स को हमने जाना है। जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंस रहेंगे वहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा। बाकी फिर मैं आपको यहाँ पे नीचे अंडरलाइन करके एक एक वर्ड की मीनिंग तो समझाता ही चलूँगा। इसके अलावा कहीं पे लगता है कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं या फिर इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होना चाहिए, उसे यदि जैसे बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, उसे मैं लिख के दिखाऊंगा। जैसे वेंचर्ड लिखा हुआ है, तो भाई ये वेंचर्ड हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से वेंचर्ड, ये मैंने लिख के दिखा दिया। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो नई टेक्नोलॉजी है, आप लोग के लिए लाया हूँ, आप लोग की सहूलियत के लिए। तो आप लोग को बहुत ही अच्छी लगने वाली है क्लास, लास्ट तक के बने रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे। आज की क्लास पूरी देखिए, फिर कमेंट कीजिए आपको ये तरीका पसंद आया कि नहीं आया, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसे मैं फ़िलहाल क्लियर कर देता हूँ। और सबसे पहले देखते हैं आज की जो मोरल स्टोरी है, इसका टाइटल क्या है। इसका टाइटल है द फिशरमैन एंड द मिनिस्टर। यहाँ पे आप देखेंगे फिशरमैन, तो सीधी सी बात आपको समझ आ रहा है, फिश से मछली, और फिशरमैन यानी मछली पकड़ने वाला, जिसे मछुआरा कहते हैं। और मिनिस्टर, तो मिनिस्टर किसे कहते हैं, मंत्री को। तो मछुआरा और मंत्री, अब यहाँ पे मंत्री वो राजनेता वाला मंत्री नहीं है, यहाँ पे जो स्टोरी है राजा का जो मंत्री है ना, उसके बारे में है। तो मछुआरे और मंत्री की स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी आपको सीख मिलने वाली है। तो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ट्रांसलेशन। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे बड़ा सा लिखा हुआ है, एक है ना, अ किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग फ्रेश फिश, ठीक है। तो एक राजा, वॉज यानी था, क्या था, वेरी फॉन्ड। तो यहाँ पे आपको देखिए नया वर्ड एक मिल रहा है जो आप जानते होंगे, फॉन्ड। इसे फाउंड नहीं पढ़ेंगे, फाउंड यानी पाया, ऐसे होता है, मिला, पाया। यहाँ पे फॉन्ड लिखा हुआ है, फॉन्ड यानी होता है शौकीन होना, किसी कुछ प्रिय होना, पसंद आना। तो फॉन्ड यानी शौकीन होना। तो राजा क्या थे, बहुत शौकीन थे ऑफ ईटिंग फ्रेश फिश, ईटिंग यानी खाने में, ठीक है। फ्रेश फिश यानी होती ताज़ी मछलियाँ, तो ताज़ी मछलियाँ खाने का उन्हें बहुत शौकीन थे। कौन, वो राजा बहुत शौकीन थे। एक दिन देयर वॉज अ स्टॉर्म इन द सी, तो देयर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसका हम कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, पढ़ेंगे जरूर सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, वॉज अ स्टॉर्म यानी एक आंधी आई थी। कहाँ आई थी आंधी, इन द सी, समुद्र में। तो यहाँ पे देखिए स्टॉर्म, स्टॉर्म लिखा हुआ है, र स्टॉर्म ऐसे पढ़ते हैं, र थोड़ा सा साइलेंट जैसे होते हैं, स्टॉर्म इस प्रकार से। तो स्टॉर्म यानी होते आंधी, ठीक है, आंधी तूफान आप सभी को पता है। तो समुद्र में क्या आई थी, आंधी आई हुई थी। फिशरमैन कुड नॉट गो टू सी टू कैच फिश, फिशरमैन यानी मछुआरे, कुड नॉट, नॉट यानी नहीं, कुड यानी सके, ठीक है, नहीं जा सके, नहीं जा पाए। तो ये कुड किसका पास्ट टेंस है, ये कुड आपका कैन का पास्ट टेंस है। सी एन, कैन होता है ना, कैन यानी होता है सकना, और कुड यानी कर सके। तो यहाँ पे कुड नॉट यानी नहीं कर सके, क्या नहीं कर सके, गो टू सी यानी समुद्र नहीं जा सके, टू कैच फिश, कैच यानी पकड़ने के लिए, फिश यानी मछली, मछलियां पकड़ने नहीं जा सके। सो देयर वॉज नो फ्रेश फिश फॉर द किंग, इसलिए, सो यानी इसलिए, देयर वॉज यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज नो यानी नहीं था, फ्रेश फिश यानी ताज़ी मछलियाँ, फॉर यानी के लिए, द किंग यानी राजा के लिए ताज़ी मछलियाँ नहीं थी, सो यानी इसलिए, ठीक है। द किंग अनाउंस्ड अ बिग रिवॉर्ड फॉर द पर्सन, अब यहाँ तक के पहले कर लेते हैं। तो राजा ने क्या किया, अनाउंस्ड किया। तो देखिए अनाउंस, ये आपको नया वर्ड मिल रहा है या जानते भी होंगे तो इंपॉर्टेंट है। अनाउंस यानी होता है घोषणा करना, क्या करना, घोषणा करना। घोषणा यानी क्या होता है, जैसे आप सभी को पता है मंत्री वगैरह जब नया नेता बनने वाले होते हैं तो वो आने वाली साल की घोषणा करते हैं, हम ये बनवा देंगे, नलकूप लगा देंगे, कॉलेज खुलवा देंगे, ऐसी घोषणा करना। तो अनाउंस यानी घोषणा करना। तो उन्होंने घोषणा की, क्या घोषणा की,
अ बिग रिवॉर्ड यानी एक बड़ी रिवॉर्ड यानी होता है इनाम, पुरस्कार, बड़े इनाम की घोषणा की फॉर द पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति के लिए, हु ब्रॉट, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, यहाँ पे हु का मतलब होगा जो, ब्रॉट यानी लाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ब्रॉट, ये ब्रॉट किसका पास्ट टेंस है, ये आपका ब्रिंग का, देखिए BRING, ब्रिंग यानी क्या होता है, ब्रिंग यानी कोई चीज को लाना, ठीक है, तो उसी का पास्ट टेंस पड़ा ब्रॉट यानी लाया, ठीक है, तो लाया, क्या लाया, देखिए हिम, हु ब्रॉट जो लाएगा, हिम यानी उसके लिए, अ फ्रेश फिश एक ताजी मछली, फ्रेश फिश यानी ताजी मछलियां, ऑन दैट डे उस दिन पर, ऑन यानी पर, दैट डे उस दिन, यानी कि भाई जिस दिन आंधी तूफान आ रही थी उस दिन यदि कोई राजा के लिए क्या लेके आएगा, मछली लेके आएगा, ताजी मछलियां, तो फिर क्या हो जाएगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, ये समझाने के लिए मैंने ऐसे किया था। अब फिर क्या हुआ, वन पुअर फिशरमैन, एक गरीब, पुअर यानी गरीब, बेचारा दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे गरीब मतलब होगा, एक गरीब मछुआरा, वेंचर्ड, अब यहाँ पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड है वेंचर्ड, वेंचर्ड का मतलब क्या होता है, जोखिम उठाना, उसे वेंचर्ड कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एंड ब्रॉड, तो यहाँ पे क्या होगा, एक गरीब मछुआरे ने क्या किया, जोखिम उठाया, एंड ब्रॉड और ले आया, क्या लाया, अ फिश फ्रॉम द स्टॉर्मी सी, अ फिश यानी मछली ले आया, स्टॉर्मी, तो जो स्टॉर्म बोले ना उसी का स्टॉर्म ऐसे बने, स्टॉर्मी यानी यहाँ पे होगा तूफानी समुद्र, तूफानी समुद्र में से मछली ले आया जान जोखिम में डालकर, तो यही वेंचर्ड है, जोखिम डालकर। ही टुक द फिश, ठीक है, उसने टुक यानी लिया, ये किसका पास्ट टेंस है, टेक, सॉरी यहाँ पे टेक का पास्ट टेंस है, ठीक है, तो ये देखिए ये टेक, TAK, टेक यानी लेना और टुक यानी लिया, उसने लिया द फिश, मछली को लिया, एंड वेंट और गया। अब वेंट किसका है, गो का पास्ट है, गो यानी जाना, वेंट यानी गया, तो गो वेंट गॉन 3 फॉर्म होता है, ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, वो सेकंड हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। वह गया टू द पैलेस, अब यहाँ पे देखेंगे प्लेस नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पैलेस, पैलेस यानी क्या होता है, महल, ठीक है, तो महल को पैलेस बोलते हैं, महल गया, द पैलेस गार्ड्स, अब गार्ड्स यहाँ पे आपको देखो, गार्ड्स यानी क्या होता है, पहरेदार, रखवाले उसे गार्ड कहते हैं, महल के रखवाले, स्टॉप्ड हिम, स्टॉप्ड यानी रोका, हिम यानी उसे, एट द गेट, गेट पर, गेट यानी दरवाजे पर, एट पर हो गया, ठीक है, गेट पर रोक दिया, दे टुक हिम, उन्होंने, टुक हिम यानी उसे ले गए, टू द किंग्स मिनिस्टर, किंग्स अपॉस्ट्रोफी कॉमा दिख रहा है, इसका मतलब का की के यानी राजा के, मिनिस्टर यानी मंत्री के पास ले गए, तो मिनिस्टर आपको बता दिया था ना, मंत्री, तो राजा के मंत्री के पास ले गए। अब देखिए क्या हुआ, क्योंकि उन्हें पता था इनाम मिलने वाला है, सीधा राजा के पास नहीं ले गए, मंत्री के पास ले गए। अब क्या हुआ, द मिनिस्टर सेड टू द फिशरमैन, मंत्री ने कहा, ठीक है, टू द फिशरमैन यानी मछुआरे से, आई शैल अलाउ यू टू गो टू द किंग, आई शैल, अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ है, शैल का यूज़ किया गया है, तो भाई ये जो पुरानी स्टोरी थी वहाँ पे क्या करते हैं, पहले जो नियम था उसमें शैल का यूज़ करते थे, वी के साथ विल का यूज़ करते थे, लेकिन आजकल रूल में क्या हो गया है, आई हो या फिर वी हो, सबके साथ आप विल का यूज़ कर सकते हैं, यानी विल का यूज़ ही आजकल आप देखेंगे करते हैं, शैल का यूज़ बिल्कुल लगभग ख़त्म ही हो गया है। तो आई शैल अलाउ, मैं अलाउ करूँगा, ठीक है, यानी आपको क्या दूंगा मैं, अनुमति दूंगा, समझ लो, स्वीकृति दूंगा, यू यानी तुम्हें, टू गो यानी जाने के लिए, टू द किंग राजा के पास, भाई मैं राजा के पास जाने दूंगा, बट लेकिन यू शैल गिव मी हाफ ऑफ द रिवॉर्ड, यू शैल, तो भाई ये शैल या फिर विल जो है ये फ्यूचर टेंस में यूज होता था, तो विल गागीगे, शैल भी गागीगे, तो मैं दूंगा, ठीक है, गिव, यू शैल गिव मी, तुम मुझे क्या करोगे, दोगे, तो गागीगे, क्या दोगे, हाफ ऑफ द रिवॉर्ड। अब यहाँ पे देखिए हाफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो एल होता है ना, एल वो साइलेंट होता है, केवल हाफ पढ़ते हैं, एल को नहीं पढ़ते, लेकिन लिखते समय आपको लिखना है हाफ ऑफ द रिवॉर्ड, यानी इनाम का आधा देना होगा, देना पड़ेगा, ठीक है। दैट यानी की भी होता है जो यू गेट फ्रॉम हिम, यू गेट तुम्हें मिलेगा, तुम पाओगे, फ्रॉम हिम यानी से, हिम यानी उनसे, किनसे, राजा से। क्लियर हो गया यहाँ तक स्टोरी आपको, भाई आधा इनाम दोगे तभी तुम्हें जाने दूंगा। फिर क्या हुआ, द फिशरमैन डिड नॉट लाइक दिस प्रपोजल, यहाँ पे देखिए प्रपोजल,
प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव, कोई प्रस्ताव रखना, भाई ऐसे कर दोगे क्या, मेरे बदले ये ले लोगे, वो दे दोगे, अदला बदली जो भी है। प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव, मैं शादी करना चाहता हूँ, प्रपोजल, ये होता है प्रपोजल। तो क्या किया, फिशरमैन डिड नॉट लाइक, यानी उसे पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया ये प्रपोजल। लेकिन क्या हुआ, बट, लेकिन, स्टिल, स्टिल यानी फिर भी, ही उसने क्या किया, एक्सेप्ट, ठीक है, उसने क्या किया, एक्सेप्टेड इट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड बहुत पढ़ता है लेकिन एक्सेप्टेड एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, एक्सेप्टेड इट। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर लेना, ठीक है, मान जाना, राजी हो जाना। तो उसे वो मान गया कि चलो भैया मिनिस्टर बोल रहे मानना ही पड़ेगा, अंदर जाने ही नहीं देगा तो मैं कहाँ से इनाम पाऊंगा, आधा इसको दे दूंगा, मान गया वो। लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में, देखिए, द गार्ड देन, ठीक है, गार्ड ने तब टुक द फिशरमैन, मछुआरे को क्या किया, ले गया, टू द किंग, राजा के पास। द फिशरमैन गेव द फिश, गेव, ये गेव किसका पास्ट टेंस है, नीचे लिख के बता रहा हूँ आपको, गिव, GIVE, गिव यानी होता है देना, ठीक है, और उसका पास्ट टेंस गेव, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गेव, गेव यानी होता है दिया, ठीक है, ये उसका पास्ट टेंस है। तो भाई मछुआरे ने दिया होगा, गेव यानी, द फिश, मछली को, टू द किंग, राजा को मछुआरे ने मछली दिया। फिर क्या हुआ, द किंग वॉज वेरी मच प्लीज्ड, यहाँ पे आपको मिल रहा है, आप लोग जानोगे प्लीज्ड यानी होता है अति प्रसन्न होना, प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना, उसे प्लीज्ड कहते हैं। वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा, राजा बहुत ज़्यादा खुश हुए, विद द फिशरमैन यानी मछुआरे से, विथ यानी साथ भी होता है, से भी होता है, एंड सैड, और खुश होकर क्या कहा, देखिए, टेल मी, मुझे बताओ या मुझे कहो, व्हाट रिवॉर्ड यू वांट, व्हाट यानी क्या, रिवॉर्ड यानी इनाम, यू वांट तुम चाहते हो, क्या रिवॉर्ड तुम चाहते हो, क्या इनाम तुम चाहते हो, एंड यू शैल हैव इट, यू शैल हैव इट या यू विल हैव इट। तो इसका मतलब क्या होगा, आपको वह प्राप्त होगा, जो इनाम तुम चाहते हो बताओ वो तुम्हें मिलेगा। द फिशरमैन सैड, मछुआरे ने कहा, योर मैजेस्टी, अब यहाँ पे देखिए बहुत से लोग को धोखा हो जाता है, योर मैजेस्टी मतलब होता है, हम जैसे बोलते हैं ना महाराज, तो उसे योर मैजेस्टी कहा जाता है, महाराज, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, 50 व्हिप लैशेस ऑन माई बैक। अरे बाप रे, देखिए अब आपको तो, मुझे तो पता चल गया है, 50 यानी 50, ठीक है, व्हिप, व्हिप यानी क्या होता है, व्हिप यानी होता है कोड़ा, लैशेस, लैशेस यानी होता है चाबुक, ठीक है, चाबुक यानी कि चाबुक के मुझे 50 कोड़े चाहिए। चाबुक आपसे पता है, जो घोड़े को मतलब स्पीड भगाने के लिए मारते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले मूवी में देखोगे चाबुक से मारते थे, और वो चमड़े का लंबा सा रस्सी जैसे रहता था, उससे मारने के काम आता था, सजा देने की। तो मुझे 50 चाबुक मतलब कोड़े चाहिए, 50 ऑन माई बैक, तो बैक यानी हो गया पीठ, पीठ पर 50 चाबुक चाहिए कोड़े के। दिस इज द ओनली रिवॉर्ड आई, ठीक है, दिस इज द ओनली, सिर्फ यही रिवॉर्ड, इनाम, ठीक है, आई यानी मुझे क्या है, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट, तो एक्सपेक्ट मतलब क्या होता है, एक्सपेक्ट मतलब होता है मुझे अपेक्षा है, ये मैं क्या करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ, तो इसका मतलब होता है अपेक्षा होना, आशा होना, ठीक है, मुझे अपेक्षा है केवल यही इनाम की, 50 कोड़े मुझे चाबुक के चाहिए। अब क्या हुआ, सॉरी, द स्ट्रेंज डिमांड, स्ट्रेंज यानी होता है अजीब, डिमांड यानी मांग, अजीब मांग, ठीक है, ऑफ द फिशरमैन, मछुआरे का, सरप्राइज्ड एवरीबडी, सरप्राइज्ड हैरान कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, सबको हैरान कर दिया, भाई ये क्या बात हुई, 50 कोड़े चाहिए इसको इनाम में, जबकि महाराज एक से एक इनाम देने को तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसे 50 कोड़े भी पड़े, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसके हाथ में, देखिए ये जो है लंबी सी ये चाबुक है, ठीक है, और इसे कोड़े भी पड़ गए। अब ये हो गया यहाँ तक कि अब क्या हुआ उसका, देखिए, पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, बहुत मेहनत से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या हुआ कैसे हो भी पता चलने वाला, बस लास्ट पेज बचा हुआ है, आप देखिए, हावेवर, तथापि, हालांकि, जो, तो भी, ऐसे, ठीक है, फिर भी, द किंग ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज सर्वेंट्स, द किंग, राजा ने, ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया, ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया, वन ऑफ हिज सर्वेंट, सर्वेंट्स यानी नौकरों, वन ऑफ द का यूज कब करते हैं, वन ऑफ यानी उनमें से एक, किनमें से एक, वन ऑफ हिज सर्वेंट यानी अपने नौकरों में से एक, जैसे होगा वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों में से एक, वन ऑफ माई सिस्टर्स, मेरे
बहनों में से एक, तो किसी में से एक के लिए हम वन ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वन ऑफ हिज सर्वेंट्स यानी उसके या अपने नौकरों में से एक को राजा ने आदेश दिया टू गिव यानी देने की क्या 50 लाइट लेसेस, 50 यानी 50। अब यहाँ पे लाइट का यूज क्यों किया गया? लाइट यानी उजाला वाला लाइट नहीं, लाइट यानी हल्की यानी धीमे, उसे लाइट बोलते हैं, लाइट वेट बोलते हैं ना, हल्का वजन, वही लाइट। तो लाइट लेसेस मतलब हल्की चाबुक यानी हल्के हल्के कोड़े, हल्के हल्के कोड़े, जोर से कोड़े नहीं, ठीक है। ऑफ विप यानी चाबुक के कोड़े ऑन द फिशरमैन्स बैक। क्लियर हो गया? यहाँ तक अपने नौकर को बोला, एक नौकर को, कि भाई हल्के हल्के इसे आप 50 कोड़े मारिए, यानी भाई इसकी भी बात हो जाए और जोर से भी ना पड़े। तो ठीक है, फिर क्या हुआ? When the servant had given 25 lashes, अब यहाँ पे एक आपको टेंस के बारे में बता रहा हूं, जब द सर्वेंट नौकर ने, ठीक है, had given, यहाँ पे आपको दो चीज देखने को मिल रहा है। एक मिल रहा है आपको had का यूज हुआ है, किसका? had का यूज हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे had का यूज कब करते हैं? बहुत सारे यूज है, लेकिन आपको यहाँ पे टेंस है इसलिए एक यूज बता रहा हूँ। ये आपका had लिखा हुआ है, और मान लीजिए वर्ब, ठीक है, वर्ब यानी कोई भी क्रिया का, नाचना, दौड़ना, खेलना, कूदना, उसका थर्ड फॉर्म का यूज हुआ हो, तब ये क्या हो जाता है आपका? ये आपका हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? चुका था, चुकी थी, दिया था, लिया, गया, ऐसे यूज होगा, है यूज नहीं होगा। तो आप समझ जाइए पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो देखिए नौकर ने क्या किया? 25 लेसेस यानी 25 कोड़े दिए, 25 कोड़े दिए यानी मारे, सीधी सी बात है। तो दिए, लिए, चुका, चुकी ऐसे यूज होता है। क्लियर हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। द फिशरमैन सेड, मछुआरे ने कहा, जब उसे 25 कोड़े पड़ गए तो मछुआरे ने क्या कहा? स्टॉप, रुको, प्लीज गिव द रिमेनिंग 25 विप लैशेस टू माई पार्टनर। प्लीज गिव, कृपया दीजिए, द रिमेनिंग यानी होता है बचे हुए, रिमेनिंग यानी बचे हुए 25 विप लेसेस यानी जो बचे हुए 25 कोड़े हैं, ठीक है, 25 चाबुक के कोड़े हैं, टू माई पार्टनर, पार्टनर यानी होता है साथी, मेरे साथी को 25 कोड़े मारिए। 25 मुझे मिला है, 25 मेरे साथी को कोड़े मारिए। तो क्या हुआ देखिए, द किंग आस्क्ड द फिशरमैन, राजा ने मछुआरे से पूछा, हु इज योर पार्टनर, हु यानी कौन, इज यानी है, योर यानी आपका, पार्टनर यानी साथी, आपका साथी कौन है? द फिशरमैन सेड, मछुआरे ने कहा, योर मिनिस्ट्री, महाराज, योर मिनिस्टर इज माई पार्टनर, आपके मिनिस्टर यानी बताया ना आपको मंत्री, आपके मंत्री मेरा, आपका मंत्री मेरा साथी है। द फिशरमैन्स रिप्लाई मेड द किंग वेरी एंग्री, मछुआरे के जवाब ने क्या किया? रिप्लाई यानी जवाब ने, मेड यानी किया, बनाया भी होता है, किया, किंग राजा को वेरी एंग्री यानी बहुत ज्यादा गुस्सा, ठीक है, क्रोधित कर दिया। ही सेंट हिज मैन टू ब्रिंग द मिनिस्टर बिफोर हिम। अब यहाँ पे दो तीन चीज आपको समझा देता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे सेंट, अब ये सेंट क्या है? खुशबू वाली सेंट नहीं है, सेंट यानी ये आपका सेंड का पास्ट टेंस है, SEND, सेंड लिखा हुआ ना, सेंड यानी भेजना, प्रेजेंट टेंस में भेजना, उसका पास्ट टेंस में सेंट हो जाता है, यानी डी हट जाता है और टी लग जाता है, बस इतना सा अंतर है। सेंड का पास्ट टेंस, सेंड यानी भेजना, प्रेजेंट में सेंट यानी भेजा। तो उसने भेजा हिस मैन यानी अपने आदमी को। यहाँ पर भी देखिए दो बात होगी, मैन लिखा हुआ है, एक होता है MAN, मैन यानी होता है एक आदमी, ठीक है, और एक लिखा हुआ है MEN, मैन, मैन यानी होता है एक से अधिक आदमी, ठीक है, एक से दो हो, तीन हो, जितने भी हो, तो वहाँ पे हम मैन का यूज़ करते हैं। तो मैन और मैन, ई और ए का फर्क है, ए यानी एक, ई यानी ज़्यादा, ठीक है। तो उसने अपने आदमियों को भेजा टू ब्रिंग, अब ये भी आपको बताया था मैंने, ब्रॉड का प्रेजेंट है, ब्रिंग यानी लाने के लिए, लाना, लाने के लिए द मिनिस्टर, मंत्री को, बिफोर हिम। यहाँ पे एक और समझने वाली बात है, बिफोर, बिफोर यानी होता है के बाद, आफ्टर यानी के पहले, बिफोर यानी के बाद, लेकिन यहाँ पे बिफोर का मतलब क्या होगा? सामने, हिम यानी अपने या उसके सामने लाने के लिए कहा। तो यहाँ पे बिफोर का मतलब सामने। क्लियर हो गया हर एक चीज? अब देखते हैं, व्हेन द मिनिस्टर केम, यहाँ तक समझ आ गया, राजा ने अपने उससे कहा आदमियों को, जाओ उस मंत्री को ले आओ। व्हेन द मिनिस्टर केम, जब मंत्री आया, कम यानी आना, उसका पास्ट टेंस केम होता है, जब मंत्री आया। द किंग ऑर्डर, राजा ने आदेश दिया, गिव हिम, उसे दो, 25 विप लेशेस, 25 चाबुक के कोड़े उसे दो। मेक श्योर, मेक श्योर यानी होता है
कि ये पक्का हो, ये निश्चित रहे, है ना, ये कंफर्म होना चाहिए। दे फॉल हार्ड, फॉल हार्ड मतलब जोर से गिरना, जोर से पड़ना, उसे फॉल हार्ड बोलते हैं। जोर से पड़ना चाहिए ऑन हिज बैक, उसके पीठ पर। यानी भाई 25 कोड़े तो मारो, लेकिन वो जो मछुआरे था उसे क्या किया था, धीरे धीरे 25 कोड़े मारा था। लाइट लेसेस लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे फॉल हार्ड मतलब जोर से पड़ना चाहिए, जोर जोर से 25 कोड़े मारो। देन द किंग सेंड द डिसऑनेस्ट मिनिस्टर, अब यहाँ पर भी देखिए, तब राजा ने भेजा, है ना, द डिसऑनेस्ट, इसे हम डिसऑनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट होता है। हम हॉनेस्ट पढ़ते हैं, बहुत से लोग गलत है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, केवल ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन ऑनेस्ट यानी ईमानदार, लेकिन बेईमान को क्या बोलते हैं, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, लेकिन एच साइलेंट रहता है, लिखते समय पूरा लिखेंगे डिसऑनेस्ट। तो ये ध्यान रखेंगे, उच्चारण के लिए है, लेकिन लिखते समय आपको एच को लिखना है, पढ़ना डिसऑनेस्ट है, यानी बेईमान। डिसऑनेस्ट मतलब क्या होता है, बेईमान। मंत्री को टू जेल, जेल भेज दिया। टू द फिशरमैन, और मछुआरे को ही गेव, उन्होंने दिया, राजा ने दिया, अ हैंडसम रिवॉर्ड। हैंडसम रिवॉर्ड मतलब होता है सुंदर इनाम, बहुत अच्छे इनाम को हैंडसम रिवॉर्ड कहा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं हमें मोरल क्या मिलती है। यू गेट जस्ट वॉट यू डिजर्व, यू गेट यानी आपको मिलता है, आप पाते हो, जस्ट वॉट यू डिजर्व, जो आप डिजर्व करते हो, जिसके आप लायक हो, यानी आपको वही मिलता है जिसके आप लायक हो। यानी कि भाई वो कोड़े के लायक था मिनिस्टर, तो उसे कोड़े मिला, और वो इनाम के लायक था, वो जो आपके मछुआरे, उसे इनाम मिला। भाई कोड़े तो उसने अपने मर्जी से खाई थी और जानबूझ के खाई थी। क्यों खाई थी, मान लो कोड़े नहीं खाता, बोलता मंत्री ने ऐसे ऐसे कहा, तो हो सकता राजा मानता नहीं, लेकिन उसने आधे कोड़े खाए, तो राजा को यकीन हो गया कि भाई बिना मतलब के आदमी कोई कोड़े नहीं खाएगा, कोड़े खाने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि डायरेक्ट बोलता तो मानते नहीं। कोड़े खाया तब राजा समझ गया कि हाँ इसने जरूर सच कहा होगा, और मंत्री को फिर उन्होंने दंड दिया। तो भाई यहाँ पे आपको एक बार और देखिए कि हमने यहाँ पे बहुत सारे हाईलाइट किए हैं। क्यों किए हैं, आपको ये जानने के लिए कौन कौन से नए वर्ड आप खुद देख सकते हैं। थोड़ा सा फर्स्ट डे से थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, बाकी चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। फिशरमैन देखिए हाईलाइट किया हूँ, यानी मछुआरा। मिनिस्टर यानी मंत्री। फॉन्ड, फाउंड नहीं, फॉन्ड यानी शौकीन होना, प्रिय होना, प्यार। स्टॉर्म, ठीक है, स्टॉर्म यानी आंधी। अनाउंस्ड, घोषणा करना। ब्रॉट यानी लाया। रिवॉर्ड यानी इनाम। वेंचर्ड यानी जोखिम उठाना, उसे वेंचर्ड कहते हैं। और क्या हमने देखा, पैलेस, ये प्लेस नहीं है, पैलेस यानी महल। गार्ड्स, इसे भी गार्ड्स पढ़ते हैं, यू थोड़ा सा साइलेंट होता है, गार्ड्स ऐसे यानी कि जो पहरेदार होते हैं। मिनिस्टर यानी मंत्री। और क्या देखा, शैल का विल मैंने यूज बताया आपको। प्रपोजल यानी प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं, प्रपोजल कहते हैं। और एक्सेप्टेड यानी कि किसी चीज को क्या करना भाई, स्वीकार करना। प्लीज यानी आनंदित होना, प्रसन्न होना। योम यष्टि मैंने बताया महाराज, ठीक है। विप, लैशेस यानी कि कोड़े, और लैशेस यानी क्या होता है आपको बताया था मैंने, चाबुक, ठीक है। और यहाँ पे बैक यानी पीठ। और क्या बताया था, यहाँ पे बताया था आपको एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका, इसका मतलब होता है इसके अपेक्षा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे स्ट्रेंज यानी अजनबी, सॉरी अजनबी भी होता है, और अजीब मांग भी होता है, डिमांड यानी मांग। सरप्राइज यानी चौंका देना। और क्या हमने देखा, देखिए बस लास्ट पेज है। ऑर्डर यानी आदेश दिया। और सर्वेंट यानी नौकर को। वन ऑफिस यानी उनमें से एक। और लाइट यानी हल्की, ठीक है, हल्के चाबुक। और हैड गिवन, पास्ट परफेक्ट टेंस का मैंने बताया। रिमेनिंग यानी बचा हुआ। पार्टनर यानी साथी। मिनिस्टर यानी मंत्री, आपको बताया था। रिप्लाई यानी जवाब देना। मेड यानी किया। वेरी एंग्री यानी बहुत गुस्सा। सेंट और सेंड का बताया मैंने, भेजा। ब्रिंग यानी लाना। बिफोर हिम यानी यहाँ पे सामने किसी के। केम यानी आया। मेक श्योर यानी पक्का हो, निश्चित होना चाहिए। फॉल हार्ड मतलब जोर से मारना, ठीक है। और डिसऑनेस्ट, यहाँ पे एच नहीं पढ़ते, मैंने आपको बताया था, लिखते जरूर है। बेईमान, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान। हैंडसम रिवॉर्ड यानी बहुत अच्छा इनाम। और यहाँ पे डिजर्व का मतलब होता है किसी चीज का लायक होना, ठीक है। डिजर्व यानी क्या होता है, लायक होना, योग्य होना। और गेट यानी पाना, आप वही पाते हो जिसके आप लायक होते हो, जिसके आप योग्य हो। तो भाई ये थी आज की डिटेल में स्टोरी। आप देखिए, यहाँ पे पिक्चर भी आप देख सकते हैं, आपको क्लियर ही दिख रहा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। आज बिल्कुल डिटेल में बेचारे को इनाम मिल गया। देखिए मुझे बहुत खुशी हुई, इनाम मिला तो, और इसे दंड मिला तो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसने दिमाग लगा के भाई चोट खाई, लेकिन उसके चोट के बदले उसे देखिए आप बहुत अच्छा इनाम भी मिला। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, नया तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी HD में दे दूंगा। इसके अलावा आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नए तरीके से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश में सिखाने वाला हूं। सब्सक्राइब का बटन जो बेल आइकन है उसे दबा देंगे सब्सक्राइब करने के बाद, और ऑल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।